प्यारे दोस्तों, बांग बर जुल्म अपनी हदें पार कर देता है, मगर अल्लाह की रहमत कभी सब्र करने वालों को मायूस नहीं करती। यह कहानी एक ऐसी मासूम बच्ची की है जो रोजे से थी, मगर उसके बेरहम बाप ने उसे बेदर्दी से मारा पीटा और 3 दिन तक कैद कर दिया। कमरे में भूखी प्यासी तड़पती इस बच्ची को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हर जुबान पर एक ही सदा थी, यह अल्लाह की कुदरत है। यह कहानी जरूर सुने और देखें कि कैसे रब अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के वहम व गुमान में भी ना हो। किसी बस्ती में एक गैर मुस्लिम शख्स रहता था। वो एक सख्त अकीदा रखने वाला शख्स था जो किसी खुदा को नहीं मानता था। उसकी एक ही बेटी थी जो जवान हो चुकी थी। वो अक्सर अपने बाप से सवाल करती, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कोई बनाने वाला नहीं? लेकिन उसका बाप हमेशा एक ही जवाब देता, सब कुछ इंसान के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है। ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, इसके पीछे कोई खालिक नहीं। मगर लड़की को यह जवाब तसल्ली नहीं देता था। उसके दिल में हमेशा ये सवालात गर्दिश करते कि अगर वाकई सब कुछ खुद ब खुद बन गया है तो फिर हम क्यों किसी को पैदा नहीं कर सकते? कोई ना कोई तो है जो सब कुछ बना रहा है, जो सब कुछ चला रहा है। ये सवालात उसके दिल में गहरे होते जा रहे थे और वो किसी सच्चाई की तलाश में थी, मगर अब भी उसे जवाब नहीं मिला था। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो शख्स रोज अपनी बेटी को यही सबक पढ़ाया करता था कि हमें किसी ने नहीं बनाया, हमारा कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं। हम इसी दुनिया में खुद आए हैं और इंसान ही सबसे ताकतवर मखलूकन है। यही नहीं, उसने अपने इलाके के दीगर लोगों को भी यही नजरिया दिया था, जिसके बाइस वहां के तमाम लोग यही समझते थे कि कायनात में इंसान ही सब कुछ है और इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं। ये लोग रोजाना लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करते थे। वक्त के साथ उस शख्स ने अपनी बेटी को भी ये काम सिखा दिया और वो तन्हा जंगल जाने लगी। वो घने दरख्तों के दरमियान चलती, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटती और वापस घर लौट आती। लेकिन एक दिन जंगल में चलते चलते उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया। ये जंगल तो मैं रोज देखती हूँ, क्या ही अच्छा हो अगर मैं इसके पार की दुनिया भी देखूं। ये सोचकर वो चलती रही, आगे बढ़ती रही और दरख्तों की सरसब्ज दीवार के पार जाने की जस्तजू में आगे बढ़ती गई। चंद घंटों के सफर के बाद अचानक उसकी नजर एक बस्ती पर पड़ी। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, बल्कि वहां हर तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो जगह रोशनी से जगमगा रही हो, और वो रोशनी सिर्फ चरागों की नहीं बल्कि वहां के लोगों के चेहरों की भी थी। ये खूबसूरत मंजर देखकर वो बेइख्तियार बस्ती की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि सब लोग खुशी खुशी आपस में बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, आंखों में सुकून था और फजा में एक अजीब सी रूहानियत थी। मगरिब का वक्त हो चुका था। हर किसी के हाथ में खाने के बर्तन थे। एक बड़ा सा दस्तरख्वान बिछा हुआ था जिस पर अनवाओ अकसाम के खाने सजे हुए थे। अचानक एक शफीक चेहरे वाली औरत ने उस अजनबी लड़की को देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटी, तुम भी हमारे साथ इफ्तार कर लो। लड़की उसकी बात तो पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उस औरत की आंखों में जो अपनाइयत और मोहब्बत थी वो साफ महसूस कर सकती थी। औरत ने मोहब्बत भरी नजरों से उस लड़की को देखा और नरम लहजे में कहा, आओ बेटी, तुम भी हमारे साथ इफ्तार कर लो। लड़की उसकी बात तो पूरी तरह नहीं समझ पाई, मगर उस वक्त उसे भूख शिद्दत से महसूस हो रही थी। गरम और खुशबूदार खाने की महक उसे बेख्तियार उन लोगों के साथ बैठने पर मजबूर कर रही थी। वो खामोशी से दस्तरख्वान के करीब जाकर बैठ गई। सामने खजूरें, पानी, खुशबूदार रोटियां, गोश्त के सालन और मुख्तलिफ फल रखे थे। सब लोगों ने दुआ पढ़ी और फिर खाने लगे। लड़की भी खामोशी से खाने में शरीक हो गई। खाने के बाद सब लोग दस्तरख्वान से उठे और एक बावकार मर्द के पीछे जाकर सफ़ें बनाकर खड़े हो गए। लड़की हैरानी से देख रही थी कि सब लोग हाथ बांधे, झुके, सजदे में गए और फिर खड़े हो गए। वो ये सब खामोशी से देखती रही, मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी। नमाज खत्म होने के बाद वही मेहरबान औरत उसके करीब आई, मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की ने झिझकते हुए कहा, यहां से कुछ दूर एक बस्ती है, मैं वहीं रहती हूँ। आज जंगल में लकड़ियां काटने आई थी, लेकिन यहाँ की रोशनी देखकर
खुद ब खुद इस तरफ चली आई। औरत मुस्कुराकर बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम जानती हो ये कौन सा महीना है? लड़की ने हैरत से नफी में सर हिला दिया। औरत ने नरमी से कहा, ये रमजान का महीना है, बरकतों वाला महीना। इसमें हम रोजा रखते हैं, यानी दिन भर खाने पीने से परहेज करते हैं, बुराइयों से बचते हैं और अल्लाह की इबादत में वक़्त गुजारते हैं। और जो खाना तुमने अभी खाया उसे इफ्तार कहते हैं। लड़की इस औरत की नरमी और मोहब्बत भरे अंदाज से बहुत मुतासिर हुई। वो सोचने लगी कि ये लोग कितने अच्छे हैं, इनके चेहरे कितने पुरसुकून हैं और इनकी जिंदगी में कितना सुकून है। वो दिल ही दिल में इनकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। औरत ने शफकत भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, बेटी, जब भी चाहो हमारे पास आ सकती हो। यहां तुम्हें हमेशा खुशामदीद कहा जाएगा। ये अल्फाज सुनकर लड़की के दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी पैदा हुई। उसका दिल मुतमिन सा हो गया था, जैसे बरसों की कोई प्यास बुझ गई हो। वो दिल ही दिल में कुछ सोचती हुई वहां से पलटी और जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन आज वो वैसी नहीं थी जैसी सुबह थी। उसके दिल की दुनिया जैसे बदल चुकी थी। वो जो कुछ देख कर आई थी वो सब उसके लिए नया और हैरान कुन था। उसकी माँ तो बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, मगर आज उस औरत की सूरत में उसे एक माँ जैसी शफकत महसूस हुई थी जो कभी उसकी जिंदगी में नहीं थी। वो अपने बाप से ये सब कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो सुनता तो गुस्से से पागल हो जाता, उसे मारता और सख्ती से पूछता कि वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी और वहां क्या करके आई थी। लेकिन अब उसका दिल बार बार बेकरार रहने लगा कि वो दोबारा उस बस्ती में जाए। वो रोजाना लकड़ियां काटने के बहाने वहां जाने लगी। हर रोज इफ्तार के वक्त वो उन लोगों के साथ बैठती, उनकी बातें सुनती, उनकी खुशक हलाकी देखती और दिल ही दिल में उनकी सादगी और सुकून पर हैरान होती। एक दिन वही औरत उसके करीब आई और मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम्हें मालूम है हम सिर्फ इफ्तार ही नहीं करते बल्कि सहरी भी करते हैं। लड़की ने हैरानी से पूछा, सहरी वो क्या होता है? औरत ने नरमी से समझाया, सहरी वो खाना है जो सूरज निकलने से पहले खाया जाता है ताकि रोजे के दौरान हमें ताकत मिले। ये सुनकर लड़की के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, जैसे कोई रोशनी अंदर दाखिल हो रही हो, जैसे कोई नरम सी दस्तक हो रही हो जो दिल की गहराइयों में उतरती जा रही हो। वो उनकी इबादत देख चुकी थी, उनकी सादगी महसूस कर चुकी थी और अब उसका दिल झुकने लगा था किसी ऐसी हस्ती के आगे जिसे वो जानती ही नहीं थी। लेकिन वो हस्ती कौन थी? रब कौन था? खुदा कौन था? उसका बाप तो हमेशा यही कहता आया था कि कोई खुदा नहीं, मगर अब जैसे वो अल्फाज बेमानी हो गए थे। फिर एक दिन वो शदीद घबराहट में थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था, जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ बुला रही हो। उसका बाप घर पर नहीं था और उसके दिल में आया कि वो बस्ती जाकर कुछ सुकून हासिल करे। उसने सोचा, जब अब्बा वापस आएंगे तो मैं कह दूंगी कि मैं लकड़ियां काटने गई थी। ये सोचकर वो जल्दी से निकली और जंगल के रास्ते उस रोशन बस्ती की तरफ चल पड़ी। लड़की जैसे ही बस्ती में दाखिल हुई तो उसकी नजर एक निहायत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग पर पड़ी। वो एक जगह बैठे थे और उनके गिर्द बस्ती के लोग जमा थे। सब बहुत अदब और एहतराम के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। उनके हाथ में एक किताब थी जिसे वो निहायत सुकून भरे लहजे में पढ़ रहे थे और लोग हम तनगोश उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर देखकर लड़की बेख्तियार उनके करीब जाकर बैठ गई। उसने आज तक इस बस्ती में उन्हें नहीं देखा था। दरहकीकत वो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जिन्हें पूरे गांव में इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता था। उनकी शख्सियत में एक ऐसा नूर था कि लड़की जैसे ही उनके करीब बैठी उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई सहर सा छा गया हो, जैसे दिल की बेचैनी किसी सुकून में बदलने लगी हो। वो हम तन गोश उनकी बातें सुनने लगी। उनके अल्फाज में एक ऐसी तासीर थी कि हर जुमला सीधा दिल में उतरता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी हकीकत सुन रही हो, जैसे बरसों की कोई प्यास थी जो आज बुझने को आ रही हो। लेकिन अचानक जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो, उसके दिल को एक झटका लगा। मैं तो अपने बाबा को बताकर नहीं आई, वो बहुत नाराज होंगे। ये ख्याल आते ही उसके दिल में खौफ सा पैदा हो गया। वो फौरन वहां से उठकर तेजी से जाने लगी, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पीछे से एक नर्म मगर गहरी आवाज उभरी, बेटी
ठहरो, ये वही अल्लाह वाले बुजुर्ग ठहरो, ये वही अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जिनकी आवाज में एक अजीब सी शफकत और नरमी थी। लड़की के कदम थम गए। उसने आहिस्ता से पलटकर उनकी तरफ देखा। उसी लम्हे वही औरत जिसने उसे चंद दिन पहले इफ्तार के वक्त बुलाया था आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, अल्लाह वाले, ये बच्ची पिछले कुछ दिनों से हमारे पास आ रही है, बहुत अच्छे अखलाक वाली है। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे बाबा को नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूं। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। मुझे जाना चाहिए। बुजुर्ग ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, अच्छा, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखो, हक की तलाश में निकला हुआ कोई भी शख्स कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह सुनकर लड़की ने खामोशी से सर हिलाया और वहां से निकल गई, मगर रास्ते में वो इन्हीं बातों के बारे में सोचती रही। फिर उसे याद आया कि उस औरत ने उसे सहरी के बारे में बताया था और कहा था कि सहरी सूरज निकलने से पहले की जाती है, यानी रात के वक्त। तो क्या मैं रात में वहां जाऊं? यह सोचकर उसके दिल में एक अजीब सा जोश पैदा हुआ, मगर साथ ही एक खौफ भी था। अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। वो गहरे ख्यालात में गुम अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, मगर उसका दिल जैसे दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ वो रोशनी जो उसके दिल में उतरने लगी थी। रात के साए गहरे हो चुके थे, हर तरफ सन्नाटा था, मगर लड़की का दिल बेकरार हो रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसका इश्तियाक़ बढ़ता जा रहा था। वो बेकरारी से इंतजार कर रही थी कि कब उसका बाबा नींद की वादी में जाए और वो चुपके से निकल सके। अगर बाबा जाग गए तो? एक पल को उसके दिल में वसवसा आया, मगर फौरन ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई उसे तसल्ली दे रहा हो, कोई उसके दिल की बात सुन रहा हो। आखिरकार जब उसने महसूस किया कि उसका बाबा गहरी नींद सो चुका है, तो वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। रात की सियाही हर तरफ फैली हुई थी, जंगल घना और पुरहैबत लग रहा था, मगर हैरत की बात यह थी कि आज उसे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ है, कोई उसके हर कदम की हिफाजत कर रहा है। यह कैसा सुकून है? मैं क्यों नहीं डर रही? वो हैरान थी, मगर उसी इत्मीनान के साथ कदम आगे बढ़ा रही थी। वो बस्ती की तरफ बढ़ती रही और जैसे ही वहां पहुंची तो हर तरफ रोशनियों का आलम था। ऐसा लग रहा था जैसे हर चेहरे पर खुशी और तमानियत की चमक हो। लोग सहरी की तैयारी में मसरूफ थे, हर कोई खुश नजर आ रहा था। लड़की फौरन उसी जगह पहुंची जहां अल्लाह वाले बुजुर्ग मौजूद थे। वो हमेशा की तरह निहायत पुरसुकून अंदाज में बैठे थे और जैसे ही लड़की को देखा मुस्कुरा दिया। आ गई तुम? उन्होंने शफकत भरी नजरों से उसे देखा। लड़की ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मगर मैं रोजा रखने नहीं आई, बस मुझे आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, तो क्या तुम हमारे साथ रोजा नहीं रखोगी? लड़की ने हैरानी से पूछा, रोजा? वो क्या होता है? अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये हमारे नफ्स की पाकीज़गी का जरिया है। जब हम रोजा रखते हैं तो अपने आप को हर बुराई से बचाते हैं, उन गुनाहों से दूर रहते हैं जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मुकद्दस महीना रमजानुल मुबारक हमें सिखाता है कि सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है और असल कामयाबी किस चीज में है। लड़की उनकी बातों में खो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर लफ्ज उसके दिल में उतर रहा हो, जैसे वो किसी खोज में थी और उसका जवाब उसे मिलने लगा था। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह महीना अल्लाह का खास इनाम है जिसमें बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। दिन भर भूखा प्यासा रहकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में रखकर जब वो शाम को इफ्तार करता है तो अल्लाह उसे वो इनाम अता करता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लड़की ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, तो क्या मैं भी रोजा रख सकती हूं? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं, अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए है। जो भी उसके दर पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये अल्फाज सुनकर लड़की का दिल एक अज़्म से भर गया। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी रोशनी के करीब पहुंच रही हो, जैसे उसकी जिंदगी का असल रास्ता अब दिखाई देने लगा हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग के सामने एक नौजवान लड़की बैठी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेयकीनी झलक रही थी। उसने धीमे लहजे में कहा, अल्लाह कौन है? मेरे वालिद कहते हैं कि हमारा कोई खुदा नहीं, हम यूं ही बन गए हैं।
अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराकर नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही एक है जिसका कोई शरीक नहीं, जिसने हमें पैदा किया, लेकिन वो हमारा बाप नहीं, बल्कि हर कमी, हर खामी और हर कमजोरी से पाक है। लड़की इन्हमाक से उनकी बातें सुन रही थी, जैसे उसके दिल में बरसों से उलझी कोई गिरह खुलने लगी हो। अल्लाह वाले ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा, तुम्हारा खुदा एक है, वही जो मेरा भी है और सबका है, चाहे कोई उसे माने या ना माने, वो सबका परवरदिगार है। अचानक फिजा में सहरी का ऐलान गूंजा। लड़की ने बेख्तियार अल्लाह वाले के साथ बैठकर सहरी करने का फैसला किया। उनकी सोहबत में उसे ऐसा सुकून महसूस हो रहा था कि उसका वहां से उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। सहरी के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, क्या तुम इस्लाम कबूल करना चाहती हो? याद रखो, किसी को उसकी मर्जी के बिना दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता। लड़की की आंखों में रोशनी सी भर गई। उसने पुरजोश लहजे में कहा, जी हां, मैं तो खुद हैरान थी कि मेरा कोई मजहब नहीं, कोई खुदा नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि हमने खुद को यूं ही पैदा कर लिया? मैंने आप सबको इबादत करते देखा। आपके चेहरों पर जो सुकून और इत्मीनान है, वही सुकून मैं भी चाहती हूं। यह कहकर वो खुशी से झुक गई, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो, जैसे उसने अपनी मंजिल पाली हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो क्या तुम कलमा पढ़ोगी? लड़की की आंखों में अज़्म और खुशी की एक नई रोशनी चमकी। उसने बेताबी से कहा, जी हां, मैं दिलो जान से कलमा पढ़ना चाहती हूं। अल्लाह वाले ने उसे कलमा शहादत पढ़ाया और वो इस्लाम की रोशनी में दाखिल हो गई। उस दिन उसने पहली बार रोजा रखा और बुजुर्गों के साथ खड़ी होकर नमाज अदा की। जैसे ही उसका माथा सजदे में गया, उसके दिल को एक नाकाबिल ए बयान सुकून नसीब हुआ, एक ऐसा करार जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर वो अल्लाह वाले के पास बैठी, कुरान पाक की तिलावत सुनी और उसे पढ़ना सीखा। उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थे और दिल में वो सुकून जो बरसों की बेचैनी के बाद नसीब हुआ हो। जब वो वापस अपने घर पहुंची तो उसका बाप गहरी नींद में था। ई दिन तक उसके वालिद को खबर ही ना हुई कि वो क्या कर रही है, कहां जा रही है। वो चुपचाप रोजा रखती और जब वालिद काम पर चला जाता तो वो बस्ती में जाकर कुरान पढ़ती, दीन सीखती। रमजान के रोजे उसने इसी तरह मुकम्मल करना शुरू कर दिए। उसका दिल पहले कभी इतना मुतमिन नहीं हुआ था जितना अब था, लेकिन उसके वालिद को जल्द ही महसूस होने लगा कि कुछ बदल गया है। वो पहले जब काम से वापस आता तो उसे खाने के लिए बुलाता, मगर अब वो रोज कह देती, मुझे भूख नहीं, मैं पहले ही खा चुकी हूं। ये बात एक दो दिन की नहीं थी, बल्कि मुसलसल यही होने लगा। एक दिन उसके वालिद ने हैरानी से पूछा, बेटी, कहीं तुम बीमार तो नहीं? तुम खाना क्यों नहीं खाती? वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहा, मैं आपके आने से पहले खा लेती हूं। हालांकि पहले वो हमेशा अपने वालिद के इंतजार में भूखी बैठी रहती, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। वो चुपके से सहरी करती और रोजा इफ्तार करती, मगर इस बात का वालिद को जरा बराबर भी एहसास न होने देती। जब घर में तन्हा होती तो वो कुरान पाक खोलकर तिलावत करती, जो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसे दिया था। अगर मौका मिलता और आसपास कोई न होता तो वो मुसलमानों की बस्ती में चली जाती, जहां उसे वो सुकून मिलता जो कहीं और नसीब न था। मगर एक दिन उसके वालिद के एक साथी ने उसे जंगल के रास्ते मुसलमानों की बस्ती की तरफ जाते देख लिया। हैरानी और तजस्सुस में वो उसका पीछा करने लगा। वो देख रहा था कि वो बेखौफ उस बस्ती के अंदर जा रही थी, जहां वो लोग रहते थे जिन्हें उसका बाप कभी पसंद नहीं करता था। ये खबर उस आदमी ने फौरन उसके वालिद तक पहुंचा दी। तुम्हारी बेटी को मैंने जंगल से गुजरकर मुसलमानों की बस्ती की तरफ जाते देखा है। पता करो आखिर ये वहां क्या करने जाती है। उसका बाप तो पहले ही उसकी बदली हुई आदतों से हैरान था। वो कई दिनों से उससे सवाल कर रहा था, मगर वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही थी। मगर अब जब उसके किसी और ने भी यही बात कह दी तो उसके दिल में बेकरारी और गुस्सा भड़क उठा। उसी रोज जब वो काम से वापस आया तो उसने अपनी बेटी को आवाज दी, बेटी, मेरे लिए एक ठंडा शरबत बनाकर लाओ। वो खामोशी से उठी और शरबत बनाकर लाई, मगर जैसे ही उसने शरबत उसके सामने रखा, बाप ने उसका हाथ थाम लिया और जबरदस्ती पास बैठा लिया। वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, ये लो, मेरे हाथ से शरबत पियो।
तुम कई दिनों से सही से खा पी नहीं रही, आखिर माजरा क्या है? वो घबरा गई, जानती थी कि बाप को अब सब कुछ शक की हद तक महसूस होने लगा है। उसने नजरें झुकाकर इनकार में सर हिला दिया, मगर वो जानती थी कि अब उससे मजीद छुपाना मुश्किल हो चुका है। बाप का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से से शरबत उसके सामने किया और कहा, मेरे हाथ से पियो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम खाती पीती भी हो या नहीं। मगर वो कैसे पी सकती थी? वो तो रोजे से थी। उसने हिम्मत जमा करके धीमे लहजे में कहा, मैं नहीं पी सकती। बाप की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। क्यों नहीं पी सकती? वो दहाड़ा। वो नजरें झुकाकर बोली, मेरा रोजा है। ये सुनना था कि बाप आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। तुम मुझसे छुपकर मुसलमानों की बस्ती में जाती है? क्या सिखाया है उन्होंने तुझे? बोल। लड़की ने अपने आंसू साफ किए, मगर उसके चेहरे पर खौफ के बजाय हिम्मत नजर आ रही थी। उसने मजबूत लहजे में कहा, उन्होंने मुझे कोई गलत बात नहीं सिखाई, बल्कि सीधा रास्ता दिखाया है। मुझे बताया है कि ये दुनिया यूं ही नहीं बनी, न ही हम खुद पैदा हुए, बल्कि कोई है जो हमें चला रहा है। वही हमारा खालिक है, वही हमारा रब है। ये सुनकर बाप का गुस्सा और बढ़ गया। वो गरजते हुए बोला, क्या बकवास कर रही है? उन लोगों ने तेरे दिमाग में जहर भर दिया है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। न जाने क्या करके आती है वहां। सबसे पहले ये शरबत पी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मैं नहीं पी सकती। मेरा रोजा है, रमजान का मुकद्दस महीना है। आप मुझे मार सकते हैं, मगर मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगी। बाप और ज्यादा बिफर गया। उसने चीख कर कहा, तो क्या तू मुसलमान हो चुकी है? लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के सर उठाया और कहा, हाँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। मैंने कलमा पढ़ लिया है। यह सुनना था कि बाप का खून खौल उठा। वो गुस्से में पागल हो गया। फौरन एक औरत को बुलाया और चीख कर कहा, इसे गुस्ल दो, ये हमारे घर की बेइज्जती कर रही है। लड़की की चीख पुकार, इल्तिजाए और आंसू किसी पर असर न कर सके। उसके बाप ने बेरहमी से उसका रोजा तोड़वा दिया। वो बेबसी से चीखती रही, मगर किसी ने उसकी न सुनी। उस पर इल्जाम लगाया कि वो दुश्मनों का खाना खाकर आई है, हालांकि वो पाकीज़गी के साथ इस्लाम कबूल कर चुकी थी। फिर जैसे वो नापाक हो गई हो, उस पर जबरदस्ती गस्ल करवा दिया गया। वो लरजती हुई खड़ी रही, मगर उसके आंसू किसी के दिल को नरम न कर सके। उसके बाद उसे एक तारीक कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां न रोशनी थी न सुकून। मगर उसका दिल मुतमिन था, क्योंकि वो जानती थी कि जिस राह का उसने इंतखाब किया है वही सच्चाई की राह है। चाहे उसका बाप उसका गला घोंट दे, चाहे उसे भूखा रखा जाए, मगर वो अपने रब के दीन से पीछे नहीं हटेगी। उसे खाने के लिए कुछ न दिया जाता ताकि वो रोजा न रख सके, मगर वो तो इरादे की पक्की थी। बिना सहरी के रोजा रखती, अपनी जगह पर बैठी खामोशी से कुरान की सूरतें दोहराती और अपने रब से इल्तिजा करती, ऐ रब झुल जलाल, ऐ अल्लाह पाक, तू मेरी मदद फरमा। मैं तुझ पर ईमान लाई हूं, तुझसे मोहब्बत करती हूं, तेरे सिवा किसी को नहीं मानती, चाहे मुझे इस राह में कुर्बान ही क्यों ना होना पड़े। इधर अल्लाह वाले बुजुर्ग कई दिनों से महसूस कर रहे थे कि वो लड़की नहीं आई। वो जान गए थे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने उसी औरत को बुलाया जो अक्सर बस्ती में आती थी और पूछा, वो नेक लड़की जो यहाँ आती थी कई दिनों से दिखाई नहीं दी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? औरत ने आह भरी और नजरें झुकाकर बोली, जी हजरत, मैं भी। अल्लाह वाले बुजुर्ग के दिल में उस लड़की की गैर मौजूदगी एक खलिश बन गई थी। वो न तो सहरी में आ रही थी, न ही इफ्तारी में। सबको उसकी आदत सी हो गई थी, मगर अब वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। ऐ अल्लाह, इस मासूम बच्ची का हाल मुझ पर जाहिर कर दे, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। दुआ मांगने की देर थी कि उन पर एक मंजर आश्कार हुआ। वो लड़की एक अंधेरी, तंग और तारीक कोठरी में कैद थी। वहां न रोशनी थी, न हवा, न पानी, न खाने के लिए कुछ, मगर उसके चेहरे पर सब्र और ईमान की रोशनी थी। वो रोजे की हालत में थी, कमजोर मगर हौसलामंद। ये देखकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गए कि ये बच्ची सच्ची मोमिना है, जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है। वो तेजी से बस्ती वालों के पास पहुंचे और भर्राई हुई आवाज में कहा, हमारी बहन को बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया है। वो भूख और प्यास की शिद्दत सह रही है, हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा।
ये सुनकर बस्ती के कई बहादुर मर्द और औरतें फौरन तैयार हो गए। सबने फैसला किया कि वो इस जालिम बस्ती में जाकर अपनी बहन को आजाद करवाएंगे। रोजेदारों का एक काफिला, जिसमें मर्द भी थे और औरतें भी, अल्लाह का नाम लेकर जालिमों की बस्ती की तरफ रवाना हुआ। जब वो काफिला गांव में पहुंचा तो लड़की के बाप ने उन लोगों को देखते ही गुस्से से चीखकर अपने साथियों से कहा, हमला करो, इन लोगों को यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि कोई हरकत होती, अल्लाह वाले बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। उन्होंने पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में कहा, हम यहां लड़ने नहीं आए, हम रोजे की हालत में हैं और रोजे की हालत में झगड़ना तो दूर, बहस भी नहीं करना चाहते। लेकिन हम हक बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ किसी से दुश्मनी करने नहीं, बल्कि सच समझाने आए हैं। ये सुनकर लड़की का बाप तकब्बुर से हंसा और गुस्से से बोला, गलत तुम लोग हो, तुम लोगों ने मेरी बेटी को बहका दिया, उसे कलमा पढ़ाने की जुर्रत कैसे की? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, ये तुम्हारी बेटी की खुश नसीबी है कि अल्लाह ने उसे हिदायत दी। ये हर किसी के बस की बात नहीं कि वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करे और नमाज रोजे की पाबंदी करे। तुम्हें इस पर फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी एक नेक और हिदायत याफ्ता लड़की है। लड़की का बाप तैश में आकर चिल्लाया, मैंने तो कभी उसे नहीं कहा कि कोई खुदा है, ये तुम लोगों ने उसे सिखाया, तुम लोगों ने उसका दिमाग बदला है। बुजुर्ग ने सुकून से कहा, हमने उसे सिर्फ सच बताया है, वही सच जिसे तुमने खुद भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुम कहते हो कि इस दुनिया का कोई खालिक नहीं, तो क्या तुम खुद से पैदा हो गए? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? ये सुनकर वो गुस्से में बिफर गया, मगर काफिले के लोग मजबूती से खड़े थे। उनके चेहरों पर यकीन की रोशनी थी और उनकी जुबान पर सिर्फ सच्चाई। अल्लाह वाले की बातें सुनकर वो आदमी तिलमिला उठा और घुर्रा कर बोला, इंसान सब कुछ कर सकता है। वो पहाड़ों को उखाड़ सकता है, दरिया का रुख मोड़ सकता है, जमीन को काट सकता है। फिर तुम कहते हो कि इंसान कुछ भी पैदा नहीं कर सकता? अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, अच्छा, अगर वाकई ऐसा है तो मेरे सामने अभी जमीन से एक दरख्त उगाकर दिखाओ। वो शख्स हैरत से बोला, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं दरख्त कैसे पैदा कर सकता हूँ? दरख्त तो बीज से उगता है, पानी चाहिए, वक़्त चाहिए। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, तो तुमने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। तुम्हें बीज चाहिए, पानी चाहिए, जमीन चाहिए, धूप और वक़्त चाहिए, यानी कुदरत का बनाया हुआ पूरा निजाम चाहिए। अगर इंसान इतना ही खुद मुख्तार होता तो बिना किसी चीज के एक दरख्त खड़ा कर देता। मगर हकीकत यह है कि हर चीज के पीछे एक बनाने वाला है, एक खालिक है जो जमीन से सब्जा उगाता है, जो सूरज को चमकाता है, जो तुम्हें जिंदगी देता है। वो शख्स खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसके दिमाग में हलचल मच गई। वो सोचने लगा कि जो बातें ये बुजुर्ग कह रहे हैं वो सच तो लगती हैं, मगर उसका गुरूर उसे मानने नहीं दे रहा था। अल्लाह वाले ने आगे बढ़कर कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें हक बात कबूल करने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने नफ्स के, लेकिन सच वही रहेगा जो हकीकत है। अल्लाह ने तुम्हें सोचने और समझने की सलाहियत दी है, बस एक बार ताज्जुब की आंखों से नहीं, सच्चाई की नजर से देखो। गांव वाले भी हैरान थे। सब खामोश खड़े थे, जैसे उनके दिलों में भी कोई रोशनी सी पैदा हो रही हो। अल्लाह वाले ने गांव वालों की तरफ रुक करके कहा, यह शख्स कहता है कि सब कुछ इंसान के इख्तियार में है, मगर सच्चाई यह है कि हर चीज का एक खालिक है, एक बनाने वाला है, और वो अल्लाह है। फिर अल्लाह वाले ने गांव के लोगों से पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो उसे जिंदगी किसने दी? उसे पैदा किसने किया? क्या वो खुद से वजूद में आई? गांव वाले खामोश हो गए। वो लाजवाब हो चुके थे। अल्लाह वाले ने सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, यह दुनिया खुद नहीं बनी, इसे बनाने वाला है, इसे चलाने वाला है। हर चीज के पीछे एक खलिक है। अगर तुम कहते हो कि इंसान सब कुछ कर सकता है, तो जरा सूरज को रोक कर दिखाओ, हवा का रुख बदल कर दिखाओ, रात को दिन में और दिन को रात में बदल कर दिखाओ। अगर वाकई सब कुछ इंसान के इख्तियार में होता तो ये सब कुछ भी मुमकिन होता। वो शख्स गुस्से में बोला, ये सब फितरत के उसूल हैं जो हमेशा से ऐसे ही चल रहे हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, अगर ये उसूल हमेशा से हैं तो इन्हें बनाने वाला कौन है? इनमें तब्दीली का इख्तियार किसके पास है? इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, मगर एक मामूली मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। अगर मक्खी को छीन ले तो वो उसे वापस भी नहीं ले सकता। फिर उन्होंने उस शख्स की तरफ देखा और कहा,
तुमने अपनी बेटी पर जुल्म किया, मगर देखो उसने तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त किया, भूख प्यास सह ली, मगर अपने ईमान से पीछे नहीं हटी। क्या तुम्हें उसका यकीन, उसकी इस्तिकामत, उसकी सच्चाई नजर नहीं आती? अगर ये दीन झूठा होता तो क्या कोई यूं अपनी जान देने को तैयार होता? वो शख्स अपनी जगह साकित खड़ा था। उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। दिल में तो ज्ञान बरपा था, मगर जबान अब भी इनकार कर रही थी। गांव के दूसरे लोग सर झुकाए खड़े थे। कुछ के दिलों में ईमान की रोशनी चमक रही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मजमा की तरफ देखकर कहा, तो क्या तुम सब भी यही मानते हो? सबने एक जबान होकर कहा, हाँ, हम भी यही मानते हैं। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम लोगों का मानना है कि यह सब कुछ किसी खुदा का काम नहीं, बल्कि सब कुछ इंसान के इख्तियार में है। जानवर, परिंदे, दरख्त, पौधे सब इंसान के ताबे हैं। फिर वो एक शख्स की तरफ मुतवज्जे होकर बोले, तुम एक नन्हा सा पौधा भी जमीन से नहीं निकाल सकते और बड़े बड़े दावे करते हो। अब तुम जानना चाहते हो कि खुदा कौन है? तो देखो, मैं अपने रब से दुआ करता हूं। उन्होंने हाथ बुलंद किए और आजीजी से कहा, ए रब ए रहमान, ए रब ए कायनात, तुझे इस अजीम और मुकद्दस महीने का वासिता जिसमें तूने कुरान नाजिल किया, जो तेरे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए बरकतों वाला महीना है, तू इन्हें दिखा दे कि तू ही वाहिद और बरहक खुदा है, जिसका कोई शरीक नहीं। तू चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ये लोग जो तुझे नहीं देख सकते, इन्हें वो हकीकत दिखा दे जो इन्होंने कभी ना देखी हो। अल्लाह वाले की दुआ अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि जमीन जोर से हिलने लगी। लोग हैरत से कदम जमाने लगे कि अचानक जमीन शिक हो गई और उसमें से एक तनावर दरख्त नमूदार हो गया। न कोई बीज बोया गया, न पानी दिया गया, लेकिन वो दरख्त सबके सामने अपनी पूरी अजमत के साथ खड़ा था। लोग हैरत में डूब गए और वो शख्स जो अल्लाह के वजूद पर शक कर रहा था, वो भी दम्ब खुद रह गया। मगर वो अब भी अपनी हठधर्मी पर कायम था। उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही कुदरत वाला है कि जमीन से दरख्त निकाल सकता है, तो कहो इस दरख्त से शहद बहा दे। शहद तो शहद की मक्खियों के छत्तों में बनता है। दरख्त से कब शहद निकला है? अगर तुम्हारा रब वाकई कादिर मुतलक है, तो इस दरख्त से शहद की नहर जारी करके दिखाए, तब मैं मानूंगा। अल्लाह वाले ने गहरी नजर उस शख्स पर डाली और नरम लहजे में कहा, अल्लाह को किसी को कोई सबूत देने की हाजत नहीं। हम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं। हम उसे हुक्म नहीं देते, बल्कि वही हमें हुक्म देता है। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और निहायत आजीजी से दुआ की, ऐ रब ए कायनात, अगर तू चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। इन लोगों को अपनी कुदरत का वो निशान दिखा दे जो उनके वहम और गुमान में भी ना हो। लोग हैरानी से देख रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दरख्त से शहद निकल सकता है। ये तो जानवरों का काम था। दरख्त से भला शहद कैसे बह सकता था? मगर अल्लाह वाले की जुबान से निकले अल्फाज अल्लाह के हुजूर कबूल हुए और अगले ही लम्हे वो दरख्त मोम बनने लगा। उसके तने से सुनहरी शहद टपकने लगा। फिर वो शहद बूंदों से धार की शक्ल में बहने लगा, यहां तक कि वो शहद एक छोटी नहर की सूरत इख्तियार कर गया। अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, ऐ बस्ती वालों, अपने बर्तन ले आओ और इस पाकीज़ा शहद को भर लो। ऐसा शहद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। गांव वाले जो कुछ देर पहले तक हैरत में घुम थे, फौरन अपने घड़े, कटोरे और बर्तन लेकर दौड़ पड़े। सबने अपने बर्तन भर लिए, मगर शहद की नहर थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब अल्लाह वाले ने ऐलान किया, चलो इफ्तार का वक्त हो गया है। सब लोग अपने बर्तन भर लो ताकि इस शहद से इफ्तार कर सको। वही लड़की जिसका ईमान मजबूत हो चुका था, सबको बर्तन देने लगी ताकि कोई भी शहद से महरूम न रहे। सबने शहद से अपने बर्तन भरे और फिर इफ्तार किया। 3 दिन बाद इसी शहद से उस लड़की ने भी अपना रोजा इफ्तार किया। नमाज मगरिब के बाद अल्लाह वाले ने बस्ती वालों की तरफ देखा और कहा, अब क्या कहते हो? क्या तुम सच को कबूल करोगे? क्या तुम कलमा पढ़कर एक अल्लाह को मानोगे या उसी जहालत और जिद में डूबे रहोगे? लड़की के बाप की आंखों में नदामत थी। वो नम आंखों से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ही इन सब को गुमराह करने वाला था। जब मेरे पास खुद इल्म नहीं था तो मैं दूसरों को क्या सिखा सकता था? आज आपने मुझे रोशनी दिखा दी।
आज मेरा दिल गवाही देता है कि अल्लाह वाकई सब कुछ कर सकता है। मैं समझता था कि इंसान ताकतवर है, वही सब कुछ करता है, मगर हकीकत ये है कि इंसान को बनाने वाला और ताकत देने वाला एक ही रब है, जिस पर आप ईमान रखते हैं और जिस पर मेरी बेटी पहले ही ईमान ला चुकी है। ये कहकर उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और फिर बुलंद आवाज में कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। पूरे गांव ने एक साथ कलमा पढ़ा और इस तरह उस लड़की की इस्तिकामत और अल्लाह वाले की दुआ की बरकत से पूरा गांव इस्लाम ले आया।